आयों के कस्बा ककराला में कल 69वें उर्से शाह सुजाती का आगाज करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस शख्सियत और जिस ज़ात गिरामी के सिलसिले में रखी गई है, उसका मुल्क और बैरून मुल्क किसी मुताबिक ताल्लुक शख्सियत नहीं है। जी। ये वो शख्सियत है कि जिसके वालिद गिरामी हज़रत क़िबला शाह मौलाना शराफत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के बहुत जलीलुल क़द्र और मायनाज शख्सियत हैं, जिनके बेटे साहबजादे जो अपने वक्त के अजीम बुज़ुर्ग हमारे सिलसिला क़ादिरिया, मुजद्दिदिया, नक्शबंदिया के अजीम रूह रवां, जिन्होंने सिलसिले के फ़रोग़ के लिए, सिलसिले के इर्तिक़ा के लिए, सिलसिले को बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनतें की, बड़ी मशक्क़तें की, और आपकी ज़िंदगी को अगर उठा कर देखें तो सिलसिले में 4 चाँद लगा दिए। तो वो बेटे हज़रत मोहम्मद शाह सकलैन मियां हुज़ूर अलैहिर्रहमा, तो वो शख्सियत हज़रत शाह शुजाअत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह कि जिनके वालिद भी वली हैं और जिनके बेटे भी वली हैं। तो उस ज़ात गिरामी के ताल्लुक़ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं तमाम सम्मानित प्रेस के साथियों का इस्तक़बाल करता हूँ। हज़रत शाह शुजाअत अली मियां रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत और उस ज़ात गिरामी का नाम है कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी एक मजज़ूबाना, कलंदराना और सिर्फ़ अल्लाह पर गुजारी, जिनकी पैदाइश सन 1912 ईस्वी को हुई और आपका विसाल सन 1959 ईस्वी को हुआ, और 1959 ईस्वी में आपने पर्दा किया, 1912 में आपकी पैदाइश, तो ये मुद्दत 47 साल की उम्र हुई। तो 47 साल की उम्र में आपने वो अजीम कारनामे कर दिखाए हिंदुस्तान में कि जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं तो रश करते हैं। 47 साल उम्र मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन आपने ज़िंदगी जो कमालात किए आपने, जो आपने अजीम मुजाहिदे किए, आज वो दुनिया पढ़ती है, सुनती है और आपसे बड़ी मोहब्बत और अक़ीदत रखती है। आज उस ज़ात गिरामी का उर्स के ताल्लुक़ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपका उर्स पाक भी 69वां मनाया जा रहा है। 69वां सालाना ये उर्स है, जिसका आगाज़ कल इंशाअल्लाह 8 शव्वाल मुताबिक 7 अप्रैल उसका आगाज़ हो जाएगा। उर्स का आगाज़ सुबह बाद नमाज़ कुरान ख़ानी से होगा और बाद नमाज ज़ोहर जुलूस परचम कुशाई निकाला जाएगा। जुलूस परचम कुशाई हमेशा से ये रिवायती अंदाज़ में ज़ारा शरीफ महबूब इलाही शाह दरगाही रहमतुल्लाह अलैह से इसकी शुरुआत होगी, और वहाँ से ही जो अपने पुराने इसके रास्ते हैं परंपरागत, वो उनसे गुजरता हुआ मेन बाज़ार और जो अपना पश्चिम पुल, इससे होता हुआ दरगाह शरीफ पर जुलूस आ जाएगा, और यहाँ पर जुलूस का जो परचम है वो नस्ब किया जाएगा। इस जुलूस की सरपरस्ती सिलसिले के जो रूह रवां हैं हज़रत गाज़ी मियां हुज़ूर मददल्लाहु नूरानी, जो मियां हुज़ूर के साहबजादे भी हैं और सज्जादा नशीन भी हैं, जानशीन भी हैं, ये उनकी सरपरस्ती में निकाला जाएगा। इसकी क़यादत मियां गाज़ी मियां हुज़ूर के साहबजादे अलहाज सादिक़ैन मियां को इसकी क़यादत फरमाएंगे, और दीगर खानवादान शाह शराफत मियां रहमतुल्लाह अलैह इसमें मौजूद रहेंगे, और दीगर यहाँ की जो ककराला की जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं और यहाँ के मसाजिद के जितने भी अइम्मा हफ़ाज़ हज़रात हैं, तमाम हज़रात इसमें शामिल होंगे, और जुलूस में अपने अपने कहना चाहिए कि अक़ीदत और मोहब्बतों के साथ इसमें शिरकत करेंगे, और जुलूस यहाँ आकर मज़ार शरीफ पर चादर पोशी होगी, फातिहा होगी, और इसका जो नस्ब झंडा होगा वो हमारे पीर व मुर्शिद गाज़ी मियां क़िबला उसको नस्ब कर देंगे। इसी दिन शाम को बाद नमाज इशा हमेशा की तरह अंदर खानका शरीफ में एक बहुत रूहानी महफ़िल का आगाज़ किया जाएगा, जिसमें उलमाए किराम जो मौजूदा हालात हैं और क़ायदो अमाल के एतबार से, समाज सुधार के एतबार से, बुज़ुर्गों की तालीमात, बुज़ुर्गों के पैगाम, हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गान दीन की क्या तालीमात रही हैं, उनकी क्या पैगाम रहे हैं लोगों के लिए, वो बयान करेंगे। इस पर इंशाअल्लाह बहुत खुसूसी बयान होंगे और नातिया मुशायरे का भी एहतमाम है। ये रात में प्रोग्राम रहेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे दिन 9 शव्वाल मुताबिक 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे कुल शरीफ की तकरीब अदा की जाएगी, और कुल शरीफ में मैं समझता हूँ हमेशा की तरह मुल्क और बैरून मुल्क, बल्कि विदेशों से भी बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर शिरकत करेंगे, और इंशाअल्लाह यहाँ हमारे जो सिलसिले के बुजुर्गान दीन उनके फैज़ान से खूब फैज़याब। एक बड़ी संख्या में ज़ायरीन यहाँ आएंगे, और उसमें जो है कमेटी का और पुलिस प्रशासन का सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? हमेशा से पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग रहा है, और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को हमने पहले से उसके बारे में अवगत करा दिया है, और जो उसमें पुलिस प्रशासन का, मीडिया का बहुत सहयोग रहता है, अच्छी व्यवस्था रहती है। शुक्रिया। आप ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो उससे पहले कर रहे हैं, तो नज़्म व ज़ब्त के लिहाज से भी ये बहुत ज़रूरी है, तो आने वाले ज़ायरीन को आपका क्या पैगाम है? देखिए, यहाँ की जो ज़ायरीन हैं वो बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से यहाँ से जुड़े हुए हैं,
اور اس قدر عقیدت رکھتے ہیں کہ یہاں کی جو تعلیم ہے، یہاں کی جو پیغام ہے، بزرگان دین نے جو ان کو سبق دیا ہے اس پر عمل پیرا رہتے ہیں. جیسا ان کو پیغام ملتا ہے اسی پر وہ عمل پیرا ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے یہاں سے جتنے بھی معتقدین ہیں یہاں اس تک خانقاہ کے، وہ بہت ہی منظم رہتے ہیں، اور جیسا بھی یہاں نظم اور ضبط کے عقائد جو قواعد ہیں اس پر وہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں. اور ہمیشہ سے خانقاہ شریف سے اتحاد محبت کا پیغام دیا جاتا رہا ہے، اور یہی اس خانقاہ کی پہچان ہے، انفرادیت ہے. منیب بھائی، شاہ ثقلین اکیڈمی کا بھی اچھا خاصا رول دیکھا جاتا ہے عرس میں، اس پہ کیا کہیں گے؟ حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی ایک ایسا نام ہے جو ہندوستان کے اندر نہیں بیرون ہند بھی کام کر رہی ہے، اور صرف و صرف فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے. حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کرے جو ہم سے رب راضی ہو جائے. جیسے ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ہم وہ کام کریں. کوئی بے سہارا جا رہی ہے اس کا سہارا بن جائے، کوئی بیوہ ہے اس کا سہارا بن جائے، مسکین بچے ہیں ان کے لیے کچھ ذریعہ آمدنی بن جائے. تو وہ کام چھل کپٹ کر کے اللہ کو راضی کرنا. ڈائریکٹ اللہ اپنے بندوں سے راضی بھی رہتا ہے، ناراض بھی رہتا ہے. ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں جو ہم رب کو راضی کر سکیں. تو ہم حضرت شاہ ثقلین اکیڈمی کے ذریعے صرف و صرف اللہ کو راضی کرتے ہیں. ثقلین میاں حضور کے بعد یہ دوسرا عرس اور حاجی ممتاز میاں کے بعد یہ پہلی کانفرنس ہے. منتخب میاں حضور کے بعد منتخب میاں حضور کی یاد ایسے آئے گی ہمیں جب کوئی مشاعرہ ہوگا ان کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. کیونکہ وہ ادبی شخصیت ضلع بدایوں نے کھو دی. جو چیز کھو جاتی ہے اس کی بھرپائی کوئی نہیں کر پاتا ہے. اب اللہ جانے ہم کیسے کام کریں گے ان کے بغیر، وہ اللہ ہی جانتا ہے. جو یہاں زائرین تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص پیغام؟ جی بالکل ہے. یہاں سے آستانہ شریف سے کل شریف کے فوراً بعد ایک اعلان کیا جاتا ہے کہ آپس میں ریس نہ لگائیں. گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے تیز چلتے ہیں، اس میں بہت زیادہ خدشہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کسی کی چوٹ نہ لگ جائے، اللہ نہ کرے. لیکن جو بھی آ رہا ہے وہ بہت سکون سے آئے. ایک کہتے ہیں ایک مقولہ ہے کہ درگھٹنا سے دیر بھلی، وہ بہت صحیح ہے. کتنی بھی دیر ہو جائے آدمی سکون سے آئے آستانہ شریف پہ اور سکون سے جائے. یہی میرا پیغام ہے ان کے لیے کہ بہت سکون سے آئے اور سکون سے آستانہ شریف سے واپس گھر پہنچے. آپ دیکھ رہے ہیں ایم انڈیا نیوز. ہر خبر سچ کو سمرپت چینل کو ابھی سبسکرائب کریں.